अभी के नौजवानों का समस्या है कि वो किस करियर को चुनें। ये एक बड़ी चुनौती हो जाती है उनके लिए। क्या आप भी उस चुनौती का सामना कर रहे हैं? अंग्रेजी शॉर्ट हैंड को मैं हिंदी में सिखलाता हूँ और उसमें क्या करियर है, उसकी थोड़ी व्याख्या पहले आप समझ लीजिए। कांसेप्ट समझ लीजिए, खुल के तो अगले वीडियो में बताऊँगा। इसमें सीखना होता है, टूल्स और टेक्निक्स के साथ अभ्यास करना पड़ता है और अभ्यास में ये ज़रूरी है कि आपका एक्यूरेसी रहे और गति भी रहे। ये दोनों चीज़ होने से ही आपकी नौकरी पक्की है। सीखने के लाभ क्या हैं, ये देख लीजिए। सरकारी हो या निजी नौकरियाँ हों, बहुत सारी सुविधाएँ हैं। हिंदी माध्यम में सुलभ तरीके से अंग्रेजी में नहीं सिखा के इंग्लिश शॉर्ट हैंड को हिंदी माध्यम में से सिखाता हूँ। इसके ये लाभ मिलते हैं कि सुलभता के साथ आप सीख सकते हैं, परेशानी नहीं है और समय और खर्चे की भी बचत होती है। समय और खर्चे की बचत इस मामले में होती है कि ये कम समय में ये और सब्जेक्ट्स की तरह कोई कोर्स नहीं है, ये बल्कि प्रैक्टिकल कोर्स है। ये एक स्किल है। समय और खर्च की बचत इस मामले में होती है कि इसको कम समय में सीख जाते हैं आप। जबकि दूसरे दूसरे विधाओं में, दूसरी नौकरियों के चक्कर में जैसे मेडिकल वगैरह में या टीचर बनने के लिए उस करियर को चुनने से वहाँ ज़्यादा दिक्कत है और ये कम समय में हो जाता है। 4 महीने से 6 महीने में आप शॉर्ट हैंड सीख लेते हैं, प्रैक्टिस में लगा के जैसे ही परीक्षा आप निकालते हैं, आपकी नौकरी पक्की। कम एज में ये सुविधा है। इसमें 3 ही फ़ॉर्मूले हैं सीखने के लिए। सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो 3-4 महीना सीखना काफ़ी है, 2 महीने में भी सीखा जा सकता है। लेकिन हम अपने यहाँ 4 महीने में सिखाते हैं, इसलिए कि उसमें दोनों चीज़ चाहिए, सटीकता भी और गति भी। टाइपिंग भी सिखलाते हैं और उसके बाद नौकरी है, रणनीति है, लक्ष्य है अपना, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। अभी 2026 में की जो परीक्षा देनी है जिनको, उनके लिए बेजोड़ मौका है। इसमें होता क्या है? तो 2 टियर में परीक्षा होती है। एक तो रिटन टेस्ट होती है जिसमें कि रीजनिंग पर 50 नंबर के सवाल आते हैं और जनरल नॉलेज या सामान्य जागरूकता उस पर 50 नंबर के और अंग्रेजी भाषा में 100 नंबर के। कोई भी फॉर्म भर सकता है जिसकी 18 से ज़्यादा उम्र हो और +2 पास किए हुए हों। ये सीबीटी टेस्ट पहला टियर है और दूसरे टियर में इसमें क्या होता है कि 10 इसमें स्किल टेस्ट होता है। 10 मिनट का डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन कंप्यूटर पर करना होता है, उसके लिए समय मिलती है। 2 में से 80 से लेके 100 वर्ड्स पर मिनट के स्पीड की परीक्षा होती है। आपका ट्रांसक्रिप्शन 80 वर्ड्स वाला में करें या 100 वर्ड्स वाला में करें, ये अचूक है। ये ट्रांसक्रिप्शन ही आपको सर्विस दिलाता है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिलाता है। तो इस 2 टियर में परीक्षा होती है, ये बात स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई, क्लैरिटी है? तो अब चलें आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों की स्थिति क्या है? ये देख लीजिए। विद्यार्थियों की स्थिति है कि मानसिक कारक कुछ होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी भावनाएँ और प्रेरणा क्या हैं, इसका प्रभाव पड़ता है सीखने पर। क्योंकि अलग-अलग भावनाओं और अलग-अलग प्रेरणा के कारण उनकी सीखने की शैली में विविधता आ जाती है और उन सब को सँभालते हुए सीखने का काम चलते रहता है और इसलिए यहाँ एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है। सीखने की उनकी शैली को हमेशा गाइड की ज़रूरत पड़ती है। वो गाइडलाइन अगर नहीं है सही, तो फिर उसको सीखने में कठिनाई होती है और मानसिक स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। मानसिक स्वास्थ्य रखने के लिए भी
टॉनिक हम लोग देते हैं। और इसके अलावे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि वो उसका वातावरण कैसा है, किस वातावरण में वो रह के पढ़ाई कर रहा है, उसकी उसका उसको किन सहायक शिक्षकों से मदद मिल रही है, उनका जो साथ में पढ़ने वाले और विद्यार्थी हैं या और जो हमारे स्टाफ हैं, उनके साथ क्या स्थिति है और तनाव का प्रबंधन करना कैसा हो रहा है, इन सारी बातों का प्रभाव पड़ता है शॉर्ट हैंड सीखने में। और ये हर बच्चे के साथ अलग-अलग होता है। ये सीखने का कार्यक्रम कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूँ। ये आपको चलिए इसके संबंध में पूरी जानकारी क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या लेके चलना चाहिए, कितना महीना में, देखिए यहाँ लिखा हुआ क्लियर, इट टेक्स 2 टू 6 मंथ्स टू कंप्लीट द एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस जो 2 से 6 महीना में कंप्लीट हो जाता है और एक्सरसाइजेस कंप्लीट होने के बाद सिर्फ प्रैक्टिस रह जाती है। और कितना टाइम आप यूटिलाइज करते हैं इस पर निर्भर करता है। इसको इसको समझने के बाद ये और भी समझाने के लिए और भी तरीके होते हैं, उन तरीकों से भी समझाने की कोशिश होती है। ये सारी चीजें इंग्लिश में हैं, लेकिन मैं हिंदी में सिखलाता हूँ। इंग्लिश शॉर्ट हैंड इन हिंदी। ये और भी चीज है, उसमें क्या कॉन्सोनेंट होते हैं, क्या वोवेल्स होते हैं, इन सब की चर्चा होती है। और तब हम लोग रोड पर आते हैं कि कैसे ज्वाइन करेंगे स्ट्रोक को, कैसे आउटलाइंस बनाएंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। इसकी सारी ट्रेनिंग बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मिलती है। यदि आपको ये चीज टेस्ट करना है, जानना है, खुद को तौलना है और पसंद आता हो तो आप हमसे जुड़ें। इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और को भी लाभ मिले। और जो दिक्कत समझ में आवे कि ये चीज समझ में नहीं आई बात, वो चीज समझ में नहीं आई बात, कुछ भी पूछना हो तो आप आमंत्रित हैं कि कमेंट करें। आपके हर कमेंट का मैं जवाब देता हूं, मैं कमेंट्स खुद पढ़ता हूं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जुड़ने के लिए उस लिंक को क्लिक करें। और वहां भी अगर प्रश्न उत्तर है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। इसी के साथ मैं यही दिलासा दिला सकता हूं कि यदि आप अपने सोचने की पद्धति को पॉजिटिव रखते हैं तो माशाअल्लाह आप एक शानदार नौकरी पाने के हकदार हैं, हो जाते हैं। और इन्हीं बातों के साथ बस इतना ही मैं संदेश दूंगा कि सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी बाद बाकी बातें बताएंगे, इसीलिए वो भी आपको प्राप्त हो, सब्सक्राइब करना जरूरी है। जरूर करें सब्सक्राइब। थैंक यू।